नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे इस बात की कि सूर्य नमस्कार में जो 12 स्टेप्स होते हैं आखिर उनका महत्व क्यों है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो सूर्य नमस्कार है वह आसनों में सबसे जो है उत्तम माना गया है। सूर्य नमस्कार जो है आसन में एक बहुत ही विशेष महत्व रखता है। पहली चीज, हमें सूर्य नमस्कार को एक साधारण आसन समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार सिर्फ एक आसन ही नहीं है, वह जो है आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका योग में बहुत महत्व है। सूर्य देव से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी के कारण से जो है सभी को पोषण प्राप्त होता है। पेड़ पौधे वनस्पति सभी जो है अपना पोषण ग्रहण करते हैं और उसी पोषण के माध्यम से जो है बाकी के जो उपभोक्ता हैं वह भी उन्हीं पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से जो है सूर्य देव जो है वह ऊर्जा के स्रोत है, मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य देव है। सभी जो है ईश्वर को मानते हैं, परंतु बाकी जिन ईश्वर को आप मानते हैं उन्हें आपने नहीं देखा होता है, पर जो सूर्य देव है वह साक्षात जो है आसमान में वह हमारे समक्ष होते हैं। तो हम जो है उन्हें अपना नमन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो यह शरीर है वह पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो है सूर्य नमस्कार एक बहुत ही महत्व रखता है आसन में। एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सूर्य को आप सिर्फ आध्यात्मिकता को अपनाते हुए हमें उन्हें अपना गुरु मानकर भी जो है नमन करना चाहिए। और इसमें जो 12 स्टेप्स जो होते हैं, इसमें क्लॉकवाइज जो स्टेप्स होते हैं उसका जो मुख्य भूमिका है वह जो हमारे वर्ष भर के जो 12 मास होते हैं, 12 मंथ्स जो होते हैं वह उनको संकेतित करते हैं, उनकी तरफ वह इंगित करते हैं और वह उन्हें इंडिकेट करता है कि हर मास के लिए जो है वह 12 स्टेप्स है। पहला। सेकंड, दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि जो घड़ी होती है, जो समय हम देखते हैं वह घड़ी के माध्यम से देखते हैं। और आपने ये घड़ी में देखा होगा कि 12 से जब जो छोटी और बड़ी सुई होती हैं वह 12 से चलती हुई वापस से जो है वापस 12 पर आ जाती हैं। एक और चीज जो महत्वपूर्ण है कि जब आप कभी क्लॉकवाइज इसको देखेंगे तो वो सारे एंगल्स जो हैं वह सूर्य नमस्कार में बनते हैं, जो कि हम सूर्य नमस्कार में करते हैं। जैसे हम कहें 6 स्टेप पे जो है साष्टांग नमस्कार होता है, जिस प्रकार से जब 6 o'clock होता है तब भी जो घड़ी की सुई होती है वह बिल्कुल दंडवत प्रणाम की तरह भांति ही होती है। और 12 बजने पर भी 2 बार हम स्टार्टिंग भी 12 से करते हैं और लौट कर कंप्लीट करने पर भी वह 12 पर ही आती है। यह इंडिकेट करता है कि इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी के अनुसार। घड़ी के अनुसार मतलब यह है कि जहां से आपने खड़े होकर सूर्य नमस्कार शुरू किया, आरंभ किया, आप 12 स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो है वापस से वही नमस्कार वाले मुद्रा में आते हैं। तो यह है क्लॉकवाइज। हम जहां पर खड़े हुए हैं वापस से हम उसी निश्चित स्थान पर बिना इधर उधर हुए हम वहां पर उस पोजीशन पर आ जाते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात है सूर्य नमस्कार के लिए हम कहेंगे कि जो सूर्यदेव हमें ऊर्जा देते हैं, सभी वनस्पतियों को ऊर्जा देते हैं, जिनका हम उपभोक्ता के रूप में हम उन्हें ग्रहण करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि ज्योतिष में जो है सूर्य का बहुत ही महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में जो सूर्य है वह हड्डियों के कारक ग्रह माने गए हैं। तो जब हम आसन के रूप में सूर्य नमस्कार करते हैं तो वह हमारी हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि यदि जिनका जो सूर्य ग्रह है यदि वह दुष्प्रभाव उस पर है या वह किसी ऐसे ग्रह के साथ में बैठा हुआ है या कमजोर अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्तियों को सूर्य नमस्कार काफी लाभ दे सकता है या सूर्य को अर्घ्य देना भी काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और सूर्य जो है वो तो काफी देवों के भी गुरु रहे हैं, जैसे कि हम कहें हनुमान जी के जो गुरु हैं वह सूर्यदेव ही रहे हैं। तो
जिन्हें हम पूछते हैं हनुमान जी को, जिनके जो गुरु सूर्यदेव रहे हैं। तो जरा हम सोच सकते हैं कि उन सूर्यदेव को यदि हम प्रातः आसन के रूप में यदि नमन करते हैं तो वह हमारे लिए कितना आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और वह वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कि सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप के बारे में। पहला स्टेप, जब हम नमस्कार मुद्रा में आते हैं तब आप सूर्य देव की तरफ हाथ जोड़ते हैं नमस्कार की स्थिति में, और आप अपने पंच तत्वों में, यहाँ देखिए जो ऊपर आकाश है, नीचे पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है, यह सभी जो है आप सभी को नमस्कार करते हुए धन्यवाद देते हैं कि वह सभी जो है आपको स्वस्थ बनाने में आपको आशीर्वाद दें। इसके पश्चात जो है आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए ऊपर ले जाते हैं आकाश की तरफ, और आप यह प्रार्थना करते हैं कि हे विशाल अंबर, हे अनंत आकाश की भांति भी हम भी उतना ही विशाल बन सकें। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप में जो है हम भूमि की तरफ, नीचे की तरफ झुकते हैं और दोनों हाथों को भूमि पर स्पर्श करते हैं। यह है कि हम अपने अंदर का जो अहंकार भाव है उसे हम बाहर निकालकर अहंकार, क्योंकि अध्यात्म में अहंकार को बहुत ही जो सबसे बड़ा जो विकार माना गया है वह अहंकार को माना गया है, और हम आध्यात्मिक रास्ते पर हैं तो हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। और हमें जब हम पृथ्वी पर झुकते हैं तो पृथ्वी जो है हमारा भार सहन करती है, हम सभी मनुष्यों का, सभी प्राणियों का। तो वह जो भूमि है जो हमारी माता के समान है, हमें उन्हें स्पर्श करते हुए यह भावना रखनी चाहिए, यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उन मातृभूमि को प्रणाम करते हैं जो हमारा प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण जो है हमारे भार को सहन करती हैं, और हम अपने इस अहंकार के भाव से मुक्त हों और हम उन्हें पृथ्वी को जो है नमस्कार करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो यह हमारा थर्ड स्टेप है। उसके बाद जो है आप जो है एक पैर हम जो है जो राइट जो हमारा लेग है उसे हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, और हमारी जो स्थिति बनती है वो एक घोड़े के समान होती है, अश्व संचालन क्रिया जिसे कहा गया है। तो जब हम इस तरीके से करते हैं, एक घोड़े के समान जो हमारा पोजीशन बनती है, यह जो हमारा जीवन है वह कहीं ना कहीं वो एक घोड़े के समान है, जो हमें रेस की तरफ जो हमारा इंडिकेट करता है कि हमें अपने अंदर ऊर्जा लेनी चाहिए सभी को नमस्कार करते हुए, और परंतु हमें सबसे पहले पीछे की तरफ मुड़ना चाहिए। हमने एक पैर पीछे की तरफ किया, जो हमारे संस्कार हैं या जो हमारे बड़े हैं, हमें उनके संस्कारों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की जो गति है वो निर्धारित करनी चाहिए। तो इसके बाद जो है फोर्थ के बाद जो हम फिफ्थ पर आते हैं वो होता है पर्वतासन, जो हमारा लेफ्ट लेग है उसे हम पीछे की तरफ ले जाते हैं और हमारी स्थिति बनती है एक पर्वत की भांति। पर्वत की भांति का यहाँ पर क्या मतलब है कि पर्वत जो है वो कैसे हैं, जिन पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जो विचलित नहीं होते, अचल रहते हैं। तो हमें भी जो हमने अपने संस्कार को ग्रहण किया या हमने अपने जो रास्ता तय किया उसकी तरफ हम अडिग रहें, एक पर्वत की तरह हम अडिग हो जाएं कि हम जो है यह कार्य जो है करके रहेंगे। तो पर्वत की भांति कि हमें किसी भी चीज का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। तो यह हमारा 5वां स्टेप है। और उसके बाद जो है अगला हम करते हैं पर्वत आसन के बाद जो है साष्टांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार, जिसमें हम आगे की तरफ झुकते हुए 8 अंगों को स्पर्श करते हुए भूमि पर जो है साष्टांग नमस्कार करते हैं। यहाँ पर हमने साष्टांग नमस्कार का मतलब यह होता है कि हमने संपूर्ण समर्पण किया। हमने जो अपने कार्य लक्ष्य के लिए जो हमने प्राप्ति के लिए अपना दृढ़ निश्चय बना रखा है, हम जो है संपूर्ण भावना के साथ में अपना समर्पण करते हैं कि हम समर्पण करते हुए जो है नमन करते हैं। इसके बाद जो है साष्टांग नमस्कार करते हुए सभी का आशीर्वाद लेते हुए
उसके बाद जो है हम ऊपर की तरफ उठते हैं। अगला जो है स्टेप 7th स्टेप जो है वह भुजंग आसन है। भुजंग का अर्थ होता है सर की भांति। जैसे सांप जो है ऊपर की तरफ उठता है, वैसे ही हम भी जो है ऊपर की तरफ उठते हैं। अब यहाँ जो 7th स्टेप में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सांप है, हमारा जो पीछे का हिस्सा है, मतलब जिसमें हम ये कहेंगे कि जो हमारा नीचे का जो हमारा नेवल तक जो हिस्सा है वह हमारा भूमि पर रहता है, और उसके बाद जो आपका चेस्ट से ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम ऊपर की तरफ उठाते हैं। यह आध्यात्मिक इसमें एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हम जो है हमारा जहाँ पर अनाहत चक्र मौजूद होता है हृदय क्षेत्र पर, तो हम ऊपर की तरफ हम यहाँ हमारे जो आध्यात्मिक जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि हम बाकी का जो हमारा मूलाधार चक्र है, हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है, हम उसे जो है संसार के जो हमारे भौतिकवादी जो गतिविधियां हैं, हम उन्हें जो है पीछे की तरफ रखते हुए हम आध्यात्मिक गति करें। अनाहत चक्र से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं विशुद्धि चक्र, और उसके बाद आज्ञा चक्र, और ऊपर सहस्त्रार चक्र की ओर हम ऊपर देखते हैं एकदम सीधे, जिससे कि यह है कि हम जो है इस भौतिकतावादी संसार से हम जो है आध्यात्म की तरफ गति करें, क्योंकि आध्यात्मिक गति ही जो है सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यह हमारा 7वां है। भुजंग आसन के बाद जो है हम वापस से आते हैं पर्वत आसन में, फिर से हम अडिग होते हैं, और पर्वत आसन के बाद जो है अश्व संचालन में आते हैं। अश्व संचालन के बाद जो है फिर से जो है हम पाद हस्तासन करते हैं, भूमि को स्पर्श करते हैं, और भूमि को स्पर्श करते हुए हम फिर से जो है ऊपर अनंत आकाश की तरफ अग्रसर होते हैं, अपने ऊपर की तरफ हाथ उठाते हुए, और उसके बाद सबसे लास्ट में 12 स्टेप कंप्लीट करते हुए हम फिर से जो है नमस्कार की स्थिति में आते हैं कि हम सभी को यह प्रणाम करते हैं कि हमने सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य को जो है निर्धारित किया। और इस तरीके से जो यह सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप्स हैं वह कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो कि हमें स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। यह हुआ हमारा आध्यात्मिक यहाँ पर चर्चा। और दूसरी तरफ हम यहाँ वैज्ञानिक चर्चा करेंगे कि जो हमारे यह सारे 12 स्टेप्स हैं वह हमारे सभी शरीर के सभी अंगों और ग्रंथियों को जो है सुचारू सक्रिय रखते हैं, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ अपने हाथ ले जाते हैं तो सबसे है कि स्ट्रेचिंग वहाँ पर होती है। हमारी बॉडी जब स्ट्रेचिंग होती है श्वास लेते वक्त, तो हमारे शरीर को शुद्ध वायु मिलती है, और बॉडी का जो शुद्ध रक्त है वह शरीर को पहुँचता है। और उसके बाद जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं तो इससे हमारे पेट की जो चर्बी है, डायबिटीज जैसे जो रोग हैं, पेट की जो समस्याएं हैं वह सभी जो हैं दूर होती हैं। और उसके बाद जब अश्व संचालन जैसी क्रिया हम लोग करते हैं तो वह हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। और जब हम भुजंग आसन करते हैं तो भुजंग आसन करते समय हमारी स्पाइन की जो है, हमारी जो मेरुदंड है वह स्वस्थ होता है। और जब पर्वत आसन करते हैं तो पर्वत आसन से जो है फिर से जो है हमारा जो पेट की जो समस्याएं हैं, हमारी जो पैर जो है वह मजबूत बनते हैं, और वहाँ हमें जो है हमारी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। और जब हम पादहस्तासन करते हैं तो वह फिर से जो है हमारे शरीर को जो है मजबूती देता है, और फिर से जो है हम ऊर्ध्व हस्तासन करते हुए नमस्कार की स्थिति में आती हैं। तो यह जो सूर्य नमस्कार जो आसन है वह हमारे इम्यून सिस्टम को, जिसे हम कहेंगे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे शरीर की प्रतिरोधक तंत्र को जो है मजबूत करता है। हमारी हड्डियों के लिए जो है बहुत ही अच्छा है। हमें जो है जो फ्रेश ऑक्सीजन है वह हमें प्रदान करता है। तो इस तरीके से जो सूर्य नमस्कार है वह बहुत ही अति उत्तम आसन है, और सिर्फ एक आसन ही नहीं है, यह जो है एक आध्यात्मिक विषय से भी जुड़ा हुआ आसन है। तो इसी के साथ में हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।